तो आज हम बात करेंगे मिस्टेक्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग। 5 ऐसे मिस्टेक्स की बात करेंगे, 5 से भी ज्यादा मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, बट मेन 5 पे फोकस करेंगे। और आप कौन सी गलतियां करते हैं वो सब के ऊपर भी मैं बात बताऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली गलती है, ठीक है, ऑप्शन की पूरी जानकारी ना होना, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को अगर आप देख रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप निफ्टी 50 को ऑप्शन ही देख रहे हैं, ठीक है, बट आपको उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो निफ्टी 50 की एनालिसिस आपको पता नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर की आपकी जानकारी पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन की अगर जब तक आपको जानकारी नहीं है ना, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको देखना है कि इसके अंदर कौन से आते हैं, ठीक है, उस ऑप्शन के अंदर कौन से स्टॉक्स है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टॉक कौन सा है, ठीक है, और वो कितना आगे, उसकी कंपनी की क्या चल रही है, टेक्निकल एनालिसिस करिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर एक मिनट आपको एनालिसिस करते रहना है अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप उस टाइम पैसा लगाए होते हैं, ठीक है। जरूरी है क्योंकि आपका पैसा हर एक मिनट ऊपर जाता है और हर एक मिनट नीचे जाता है। लॉस हर एक सेकंड होता है और प्रॉफिट भी हर एक सेकंड में होता है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग में ट्रेड मार रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दूसरी गलती जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हैं वो है आप ओटीएम को बाय कर लेते हैं। अब ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, इसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो पड़ा है इस सीरीज के अंदर, जाके देख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ओटीएम एटीएम क्या होता है। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। एटीएम का मतलब होता है एट दी मनी, ठीक है, और आईटीएम का मतलब होता है इन दी मनी। अब इसमें ये क्या होता है, वो आउट ऑफ द मनी, एट दी मनी, इन दी मनी, इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ द मनी मतलब जो होने वाला है, ठीक है, जो आगे प्राइस जाएगा, ठीक है। एट दी मनी मतलब जो अभी प्राइस पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भी 17,800 निफ्टी का प्राइस है, ठीक है, ये एट दी मनी है, ठीक है। जो होने वाला है 17,850 या उससे ऊपर जो भी है, ठीक है, 800 से ऊपर जो भी है, वो आउट ऑफ दी मनी है। इन दी मनी कौन सा है? 17,750 या 17,800 के अंदर जो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप ओटीएम क्यों बाय करते हैं इसका कारण भी बताता हूं। देखिए, आपको ओटीएम सस्ता दिखने को मिल जाता है, ठीक है, आपको ओटीएम सस्ता देखने को मिल जाता है, आप उसे बाय कर लेते हैं, क्योंकि आपको लॉट आराम से 50-60 रुपए का, ठीक है, 200-300 रुपए का मिल जाएगा, क्योंकि आपको कम में मिल जाएगा, ओटीएम है वो, ठीक है, आप बाय कर लेंगे। बट इससे आपको प्रॉब्लम है और इससे आपको लॉस होगा, ठीक है। क्यों होगा? देखिए, आप एट दी मनी, ठीक है, इन दी मनी बाय करते हैं, वो अलग बात है, बट आउट ऑफ द मनी, ज्यादा आउट ऑफ, डीप आउट ऑफ द मनी मत बाय करिए। आप आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एक हद तक करिए, डीप में मत जाइए। जैसे अभी 17,800 चल रहा है तो आपने 17,850 का लिया, ठीक है, आप 18,000 में अभी क्यों गए? क्योंकि देखिए, मार्केट को एक्सपायरी कब होता है? थर्सडे के दिन होता है, ठीक है, थर्सडे के दिन मार्केट में एक्सपायरी होता है, और आपने बाय किया है मंडे या ट्यूसडे, आपके पास टाइम समय कम है, आपने वेडनेसडे बाय कर लिया और आपने कौन सा आउट ऑफ द मनी सेट किया? 18,000 का एक्सपायरी कर लिए, ठीक है। फिर क्या फायदा? लॉस। ऊपर से जब आपने मंडे से बाय किया है, ठीक है, मंडे से बाय किया, रख लीजिए, आप वेडनेसडे मत करिए, मंडे से आपने बाय कर लिया 18,000 का आपका। जैसे जैसे वो आप नजदीक आते जाएंगे ना एक्सपायरी के, वैसे वैसे आपका पैसा तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। वैसे तो इसके ऊपर वो किससे जीरो होता है? थीटा, डी के, डेल्टा, ठीक है, गामा, रीगा, ये सब आता है ना, ये सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, रो, ये सब, ठीक है। तो ये भी जाके देख लीजिए, ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो है, चेक कर लीजिए, ओके। तो ज्यादा आउट ऑफ द मनी बिल्कुल बाय मत करिए, क्योंकि वो होने वाला है, लेकिन आपको गारंटी है नहीं है। देखिए, 17,850 हो सकता है, ठीक है, बट 18,000 कैसे हो जाएगा एक दिन में, मुझे बताइए, ठीक है। हो जाए वो कैसे होगा? क्योंकि वो निफ्टी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा, आप इसमें लॉस कर लोगे। तीसरी गलती है, आप सिंपली क्या करते हो? आप सिंपली जाते हो पुट ऑप्शन बाय करते हो या कॉल ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है, इन दोनों में से बाय करोगे। आप इन दोनों में से पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, आपको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। और पुट ऑप्शन से क्या फायदा होता है, कॉल ऑप्शन से क्या फायदा होता है, पुट ऑप्शन में कितना लॉस होगा, कॉल ऑप्शन में कितना लॉस होगा, बिल्कुल नहीं पता। लगा दिया जाके पैसा और आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है। आपको एक बात बताता हूं, देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो हमारे पुट जो बायर्स हैं उनको 33% जीतने का चांसेस होता है, मतलब विनिंग करने के चांसेस, प्रॉफिट बनाने के चांसेस। सेलर को 66% होते हैं, ठीक है। मार्केट ज्यादातर आपको गिरते हुए देखने को मिलती है, बढ़ती भी है, बोला ना 33% बायर्स को, सेलर को 66%। बट आपको एक बात बताता हूं, ये सेलर्स, बायर्स अगर एग्जाम्पल, बायर्स अगर 10,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो 10,000 ही लॉस करेंगे। बट सेलर्स को क्या है, अगर वो 10,000 लगा रहे हैं, ठीक है, उनका 50,000 1 लाख तक का लॉस होता है,
क्योंकि वो सेलर से उन्हें एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायर्ड होती है, बायर्स को रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। बट आपको ये बात पता नहीं है, आपने अपने डीमैट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, और आपने कॉल ऑप्शन में छोड़ दिया, आपने पुट ऑप्शन बाय कर दिया, ठीक है। इससे आपका क्या हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि आपका जो पैसा था वो आप सोचोगे पैसा गया कहाँ, वो पैसा तो पहले उड़ गया। आप क्योंकि सेलिंग में जो मार्जिन रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है और आपको स्टॉक के बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं थी, ठीक है। सिंपल कॉल क्या है, बाई पुट ऑप्शन क्या है, ये सब को पता नहीं था और आपने कर दिया। उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, बिल्कुल एनालिसिस नहीं करोगे, आप लगा दोगे। इससे आपका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस कर लोगे, बट ये क्या है, एक दिन के अंदर, एक मिनट के अंदर आपका ये काम हो रहा है, ठीक है। चौथा, ट्रेडिंग प्लान नहीं करना। आप ट्रेडिंग प्लान नहीं करते हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या है, देखिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपने आप से एक सवाल का जवाब पूछिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। आप कितना लॉस कर सकते हो, आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, अगर लॉस हुआ तो क्या आप उस लॉस को सह सकते हो, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन कि आप किस टाइम पे अपना ट्रेड को लेना चाहोगे, ठीक है। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मार्केट सुबह 9:15 में खुल रहा है, उस टाइम अलग प्राइस होगा, दोपहर के 12 बजे उस टाइम अलग प्राइस होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप कब एग्जिट करोगे उस ट्रेड से, ठीक है, कितने बजे ट्रेड करोगे और कितने प्रॉफिट लेने के बाद ट्रेड करोगे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। अन्यथा आपका ट्रेडिंग प्लान, तो आप ये 3 सवाल पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग प्लान क्या है। मैंने आपको हर बार कहा कि आपकी जो सैलरी है उसमें से 10% आप पहले से जमा रखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। एग्जाम्पल के मैंने आपको 10,000 का एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, ठीक है, तो मैं आपको हर बार बता देता हूँ कि आप कितने आप लॉस बियर कर सकते हैं, उतना ही लगाइए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि आप कॉल ऑप्शन में आप जितना बाय करोगे आपका उतना ही लॉस होने वाला है, बट पुट ऑप्शन में कितना लॉस होगा इसके ऊपर भी बात किया है मैंने, बट इसकी स्ट्रैटेजी भी आने वाले टाइम आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी जो मेन मिस्टेक्स करते हैं आप सुन लीजिए, ओके। अब और एक गलती आप करते हैं, वो गलती क्या है, आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मैंने कहा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप लॉस करोगे, बट आप नहीं मानोगे। देखिए, स्टॉप लॉस अगर आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे ये कैंडल आपका बना है, ठीक है, आपको मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो समझा दिया था, बट फिर भी ये देखिए कैंडल बना है आपका। ये जो कैंडल, अगला कैंडल बन रहा है, उस टाइम इस कैंडल का हाई आप अपना स्टॉप लॉस कर लीजिए, फिर अगला कैंडल बनेगा, फिर अगला कैंडल का जो हाई है उसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए, आपका प्रॉफिट भी होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको हर मिनट आपको इसमें ध्यान देना होता है, ठीक है। एक दिन में पैसा बढ़ेगा और एक दिन पे पैसा डूबेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कितने मिनट में जा रहा है, कब जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको अर्जेंटली डिसीजन लेना पड़ता है, आप सोच में नहीं बैठ सकते जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच में बैठोगे, इंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप सोच के बैठ गए, कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। देखिए, क्योंकि स्टॉक जो है 1-1 मिनट में ऊपर जाता है, ठीक है। आपको किस जगह एंट्री पॉइंट लेनी है, किस जगह आपको एग्जिट करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपको 10 सेकंड से भी कम टाइम में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेड मारना पड़ेगा, ठीक है। और आप इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं यही कि ये सब गलतियां जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी गलतियां फिर से ना करें, इसलिए इस वीडियो में यही बताने का उद्देश्य था। अगर आप इस सीरीज में बने हुए तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था।